सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल्स जो है आपके लिए नहीं ला पा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे यार। अब एक एजेंसी रन कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। रिसर्च, एनालिसिस सब करने के लिए बहुत सारे टीम मेंबर्स की ज़रूरत होती है। सबके साथ मीटिंग्स एंड ऑल की वजह से काफ़ी ज़्यादा वक़्त जो है चले जाता था मेरा। तो अभी ऐसा है कि काफ़ी सारे जो टास्क हैं वो मैंने डिवाइड कर दिए हैं प्रॉपर। अब जो है थोड़ा मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब से मैं आपके लिए प्रॉपर जो है ट्यूटोरियल्स लेके आते रहूँगा, जिससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक बढ़ते रहेगी, जिससे आपका जो एसईओ है वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। वैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने एचआरएफ का डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। मुझे एक वेबसाइट मिला था, दुर्गा चालीसा लिरिक्स। अब इसने अपना जो डोमेन नेम है वो एग्ज़ैक्ट मैच रखा हुआ है, जो एग्ज़ैक्ट कीवर्ड होता है उसने अपने डोमेन के नाम पे रखा हुआ है, दुर्गा चालीसा लिरिक्स डॉट को। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दुर्गा चालीसा लिरिक्स डॉट को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी डोमेन के अंदर का कीवर्ड आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बहुत ईज़ी होता है और बहुत अच्छी तरीके से आप जो है कम टाइम में अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, जिससे आपको खूब सारा ट्रैफ़िक देखने को मिलता है, ठीक है? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको एचआरएफ चलाने का भी थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर पे हूँ, यहाँ पे मैंने जो मेरा कॉम्पिटिटर है, देखो जैसे कि अगर आप देख रहे होगे मेरा चैनल, तो मैंने पिछले वीडियोस जो है एक डोमेन पे डाला था, जो कि दुर्गा आरती डॉट नेट था, जिसमें आरती से रिलेटेड, दुर्गा माता से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स जो है मैं डालते रहता हूँ। तो उसी से रिलेटेड ये डोमेन था, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल्स डालता है। तो मैंने क्या किया, इसका जो डोमेन है इसको साइट एक्सप्लोरर में ऐड किया, और सबसे पहले आपको ओवरव्यू देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख रहे हो, इसकी डोमेन अथॉरिटी देख रहे हो, यूआरएल रेटिंग देख रहे हो, बैकलिंक्स कितने बने हैं वो देख रहे हो, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स और ट्रैफिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी कम अथॉरिटी होने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहा है, ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो हम इसकी मदद से, इस पूरे वेबसाइट की मदद से इसके कीवर्ड्स को निकालना सीखेंगे। मैं कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत तेज़ी से ये जो वेबसाइट है वो ग्रो करने लगा है। सितंबर के मंथ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसको देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे अच्छे कीवर्ड्स हैं। अब देखो यहीं पे मैं आपको सारा सच दिखा रहा हूँ। लोग आपके साथ शेयर नहीं करते। काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं एसईओ के काफ़ी सारे टिप्स देते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं बताएँगे जितने तरीके से मैं आपको क्लीन एंड सिंपल वे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है। ये वो चीज़ है जिस जो आपको ये बताती है कि भाई किसी एक कीवर्ड पर कितनी डिफ़िकल्टी है, कितने टाइम पे वो रैंक करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो दुर्गा चालीसा, इंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है, जिसमें लोग चालीसा पढ़ने आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं, ठीक है? अब इसका वॉल्यूम आप देखो, 1 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है, समझ रहे हो? 1 मिलियन का ट्रैफ़िक इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर है। अब ये अकेला जो वेबसाइट है, दुर्गा चालीसा लिरिक्स डॉट को, ये अकेले ही 1,54,000 का ट्रैफिक यहाँ पे ले रहा है, ठीक है? इसकी पोजीशन कितनी है? 2 है, ठीक है? जब कोई यूज़र टॉप पे सर्च कर रहा है, तो इसको 2 सेकंड पोजीशन पर रैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो कितने सारे कीवर्ड्स पड़े हैं जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है। मीन्स ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हो, और आपको भी अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई कीवर्ड दिखता है, तो सारे सबसे पहले उस कीवर्ड को अच्छे से चेक कर लो, क्या वो आपके निश से रिलेटेड है क्या? अगर ये सारे कीवर्ड्स आपके निश से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड है, हमें उस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट को चेक करो कि ये किस तरीके से चीज़ें डाल रहा है। अब ये देखो, इसने अपना जो मेन पेज है, ये इसका होम पेज है, एक बार मैं इसके लोगो पे क्लिक करता हूँ। ये इसका मेन पेज है। इसने अपने मेन पेज को अपने ही डोमेन के जो मेन कीवर्ड है दुर्गा चालीसा लिरिक्स, उस पर फ़ोकस किया है दुर्गा चालीसा को लेके, ठीक है? मीन्स ये अपना होम पेज दुर्गा चालीसा पे कंप्लीटली रैंक करना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखो एफएक्यूज़ डाल दिया, बस सिंपल सा चीज़ है, और बस यहाँ पे इसका जो होम पेज है वो रैंक कर रहा है। सिंपल क्लीन इंटरफ़ेस इसने रखा है, जो कि एक्चुअल में गूगल को चाहिए है, ठीक है? अब इसी तरीके से चीज़ें जो है अगर आप करते हो, तो आपको आराम से वो चीज़ अच्छा रैंक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसने इंग्लिश, कन्नड़ा, बंगाली सब में दुर्गा चालीसा लिख के रखा हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसमें यूज़र को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हिंदी जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ सकता हूँ। अगर मैं कन्नड़ा जानता हूँ, तो मैं कन्नड़ा पे क्लिक करूँगा, और कन्नड़ा का जो पेज है इसका, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसका सब यूआरएल है।
पाथ है जो कि कनाडा में बनाया है इसने और ये पेज जो है कनाडा में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी प्लस फैक्टर की वजह से ना गूगल इसको रैंक दे रहा है क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, ना इसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, ना कुछ एक्स्ट्रा। अब देखो इस पर्टिकुलर कीवर्ड ये जो पर्टिकुलर पेज है ना, ये सिर्फ़ इसी पर ही रैंक नहीं कर रहा है। इसको गूगल पीडीएफ पे, हिंदी लिरिक्स पे, दुर्गा चालीसा लिरिक्स, दुर्गा लिरिक्स, इन सभी कीवर्ड्स पर इसको रैंक मिल रहा है। देख रहे हो? दुर्गा चालीसा लिरिक्स, दुर्गा चालीसा लिखित पीडीएफ, दुर्गा चालीसा इन हिंदी, आरती हिंदी। तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जो इसी कीवर्ड से रिलेटेड है, उस पर गूगल इसको रैंक दे रहा है। तो ये होता है एक बेनिफिट एसईओ का, जब आप प्रॉपर एसईओ करते हो, गूगल को वो चीज़ें देते हो जो यूज़र्स को चाहिए है, गूगल को चाहिए, तो आप बहुत अच्छी तरीके से रैंक आपको देखने को मिलता है। कैसे बोल रहा हूँ कि यूज़र्स के लिए अच्छा है? अब देखो यार, एक यूज़र जिसको कन्नड़ा नहीं आता सॉरी हिंदी नहीं आता, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, उसको कनाडा में ही डेटा मिल गया यहाँ पे। तो गूगल भी यही चाहता है कि आप यूज़र्स को वो सारी चीज़ें दो जो उसको चाहिए है। जब आप सारी चीज़ें देते हो ना, तब गूगल भी आपको उस तरीके से रैंक देता है और रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है? आपको काफ़ी अच्छी रैंकिंग देखने को मिलती है। अब ये जो यूज़र है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एआई ओवरव्यू पे रैंक करेगा, तो जब भी कोई यूज़र ये टाइप करेगा ना, तो एआई ओवरव्यूज़ पर भी इसको रैंक देखने को मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी तरीके से बंदे ने साफ-सुथरा तरीके से क्लीन एंड सिंपल वेबसाइट रखा है। इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपको किस तरीके से कीवर्ड निकालना है, यहाँ पे आप निशेस देख लो, अलग-अलग निशेस हैं, तो इस तरीके से। अब देखो ऑन पेज एसईओ में आपको आर्टिकल किस तरीके से डालते हैं, वो चीज़ मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, चीज़ें मैंने पहले ही बता के रखी है, तो वो चीज़ आपको करनी है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझाने के इंटेंशन से सारे वीडियोज़ तैयार कर रहा हूँ कि हर एक स्टेप को आप किस तरीके से समझ सकते हो, और एसईओ से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। हाँ, किसी को अगर इंटर्नशिप चाहिए मेरी कंपनी में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंटर्नशिप दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे अलग-अलग टास्क आपको मैं देता हूँ, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना है, किस तरीके से बैकलिंक बनाना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जॉइन होना है, तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है या मुझे एसईओ सीखना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है, तो भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैं और मेरी टीम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से एसईओ करके देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।